नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये एक योगी की आत्मकथा है। ये परमहंस योगानंद द्वारा लिखी गई 1946 में प्रकाशित की गई आध्यात्मिक किताब है। ये योगानंद के जीवन और उनके गुरु की खोज और क्रिया योग, उनकी शिक्षाओं के बारे में ये किताब है। इस किताब ने कई लोगों को ध्यान और योग से परिचित कराया है। पूर्वी और पश्चिम दोनों आध्यात्मिक जगत में बहुत ही प्रभावशाली रही है। इसका 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये आज भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि ये भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी किताबों में से एक है, जिसके लेखक महोदय नहीं, पत्रकार नहीं, ना कोई विदेशी है, बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी पुरुषों में से एक है। सारांश ये है ना कि योगियों के विषय में स्वयं योगी द्वारा लिखी गई ये किताब है। आइए शुरू करते हैं इस किताब को। चैप्टर 1, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और उनके साथ जुड़े गुरु और शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारत संस्कृति की विशेषता रही है। इन खोजों के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत रूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिसका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए तरस रहा था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे थे। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी। यद्यपि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले की एक जन्म की स्मृतियाँ मुझ में जागती थी जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलकियाँ दिखाई थी। शिशु अवस्था की असहाय के अवमानवताओं की स्मृतियाँ मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में मैं असमर्थ होने के कारण विभुक्त रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते हुए ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उमड़ने लगी थी। मेरी व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्द में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रमण के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने में अभ्यस्त हो चुका था। ये भी शिशु अवस्था की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौने और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते थे। इन मानसिक विक्षुब्धता और मेरे साथ ना देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाले विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियाँ भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ाने से चल के मेरी आरंभिक प्रयास। इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म और मृत्यु की नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा है। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उनकी मृत्यु के साथ ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, किंतु यदि युग युगांतर के सिद्ध आत्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशव अवस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है,
किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशव अवस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्व भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वही मेरा जीवन पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहन। मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ था। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि परमहंस योगानंद का जो नाम था वो मुकुंदलाल घोष था, पर 1915 में उन्होंने लिखा है कि 1915 में मैं जब संन्यास लिया ना, तो संन्यास की प्राचीन स्वामी परंपरा में शामिल होकर के तब मेरा नाम बदलकर योगानंद कर दिया गया था। तो 1974 में मेरे गुरु ने मुझे परमहंस की उच्चतर संन्यास उपाधि प्रदान की थी। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताश्री भगवती चरण घोष स्वभावतः दयालु और गंभीर और कभी कभी कठोर भी रहते थे। उनकी अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्क शास्त्रोत्तर थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिता अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे थे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्राणतः मेरी माँ की ही आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्मशास्त्र के साथ कुटमधुर परिचय हो चुका था। अनुशासन की अवस्था पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगित कहानियों भी सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों एक साथ ही चलते रहते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती थी। पिताजी भारत के तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष कार्य करते थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा था। मेरी माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इनमें शामिल थे। वो भी अपनी करुणापूर्वक दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करा करो। माँ को अपने पति की ये सौम्य उलाहना व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवा ली। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे थे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा जी वहाँ पे आ गए थे। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाहट कर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंयम सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी की कुछ संदिग्धजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार का अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफ़ी है ना। पिताजी ने इसके साथ
एक औचित्य समर्थक भी जोड़ दिया कि जब मेरे पिताजी और मेरे दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी की पहली बार अनुभव की। मीलों तक चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई थी ना कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मालिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने ये कहकर मुझे मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि ये महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती, पराभूतपति की सनातन भाव भंगिनी के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, ये लो 10 रुपये का नोट। उस महिला को ये मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचितता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सत्कर्ता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय, ये सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिता उचित और संतुलन निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोधों के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते थे, चाहे वो इच्छा छुट्टी में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरताते थे, परंतु स्वयं किसी वैराग्य की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। एग्जाम्पल की तरह वे कभी थिएटर में नहीं गए थे, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखों भोगों का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूते की एक जोड़ी भी तब तक प्रयोग करते थे ना जब तक कि वो बिल्कुल ही प्रयोग ना करने योग्य हो जाए। मोटर कार साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कार खरीद ली, परंतु पिता प्रतिदिन उनके ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे थे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिता को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उनके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिता की पेंशन लेकर सेवानिवृत्ति होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खाते की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए थे। विस्मृति जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया उन्होंने अकेले 30 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्वी स्वरूप उनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उच्च रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना भी देना भूल गए थे। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा, भौतिक लाभ में इतना उल्लाहित क्यों हो रहे हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना दिया हो वो ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है न ही किसी हानि से दुख होता है। वो जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है।
अपने व्यवहारिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहड़ी महाशय के शिष्य हो गए थे। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिल जाता है। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई थी कि तुम्हारे पिताजी और मेरे संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन की तल्लीन कर देने वाली कहानियाँ सुनाते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतम महिमा के विषय में श्रद्धापूर्ण कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानियाँ समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है कि असाधारण परिस्थिति में तुम्हारे पिताजी लाहड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलशाए दिन में और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने पर यह प्रश्न मुझसे किया था। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की थी, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास कर दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया था और वो मेरे साथ चलने लगे थे। मुझे सांत्वना देने के लिए, वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ से मुझे समझाने लगे थे, पर मैं उनकी बात बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार कर रहा था कि लाहड़ी महाशय, मैं आपसे दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए थे, जहां संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए वहीं रुक गए थे। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात रूप से प्रकट हो गए थे। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पंथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटना के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े थे। अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचते कुछ देर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरुजी के घर पहुँचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहाँ हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदयवेदी आँखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती,
तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुम अपने अविनाश को आने की अनुमति दे दी और साथ में तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के आ गए। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र हो गए। लाहड़ी महाशय ने तुम्हारी जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारे जीवन निश्चिंत ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्सफल नहीं होता है। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया था। पिताजी का जहाँ जहाँ भी स्थानांतरण होता था वहाँ वहाँ लाहड़ी महाशय की एक सुंदरतम अलंकृति फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्र और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज़ सुबह और शाम माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन शीघ्र पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुल्लक के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वर देव की पूजा करते थे, ईश्वर तत्व की पूजा करते थे जो लाहड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता था वैसे वैसे मेरे जीवन मन में उन महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता था। ध्यान में प्राणतः मैं देखता था कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई थी और जीवन रूप धारणा कर मेरे सामने बैठ गई। जब मैं उनकी ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता था ना, तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाती थी। जब मैं बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता था कि अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप से जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए ललाहित रहते थे ना, वे प्रातः लिखा करते थे कि जब मैं सदा तुम्हारे कुटुस्थ मतलब दिव्य दृष्टि में पहुंचता हूं तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रहा था तब मुझे हैजा हो गया था। मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विहीनता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतरतम में उनका चरण स्पष्ट करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहाँ आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा जिससे मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरे मिचलाहट और अन्य अनियंत्रित लक्ष्य समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही
मुझ में इतनी शक्ति आ गई ना कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया था कि उन्होंने भी उस तेजो में ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीज़ है उनमें एक वो फोटो भी है। स्वयं लाहाड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई ये फोटो एक पवित्र संपन्न युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। मैंने ये कहानी पिताजी के भाई गुरु काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहाड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद भी उनकी और अनेक शिष्य की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फ़ोटो खींची गई थी। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उस फोटो में सब शिष्य के चित्र एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु बीच में जहां उनके लाहाड़ी महाशय का चित्र होने का सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वो स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मरणमय कार्य घटना पर खूब चर्चा की गई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डिंग मारे कि लाहड़ी महाशय चाहे जो कर ले, वे उनकी फ़ोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा हुआ था, तब गंगाधर बाबू ने अपने साथ सामान के साथ वहाँ पहुँच गए। सफलता के लिए सारी सावधानी बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक 12 फोटो खींच ली, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव जी की आकृति पुनः कहीं नहीं पता। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहाड़ी महाशय के पास आए। कई घंटों के बाद लाहाड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी आगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने को बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार आगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई है। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखी। वही फ़ोटो इस पुस्तक में छापी है। सांचे में ढली लाहाड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चलता है कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कुराहट में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद भी कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मिलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत देती हुई आधी बंद भी है। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभन से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागृत रहते थे। गुरुदेव की चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठकर
एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया था। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, ये अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर गया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे लालट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठ संतों की आकृति छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी थी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर से पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसे बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अंतर की ओर विस्तृण हो गई। ये अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वो ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। ये स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उनका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय में और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के आहते में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता था ना, उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद करती थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़े होने की बात बताई और वो उन पर लगने के लिए मरहम की एक डिब्बियाँ ले आई। मैं उनमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगाने लगा। तुम निरोगी हाथ पर मरहम क्यों लगा रही हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है ये देख नहीं लेती ना, तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती हो। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उनका कोई असर नहीं पड़ा था और उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज़ में ध्वनित होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इस जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर 2 गुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में 2 गुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करूं। मैंने माँ का वो उपदेश सदा ही याद रखा और उनका पालन किया। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर की चीरे से बना बिना चिन्ह आज भी वर्तमान है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ ये चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारणतः एवं प्रकटतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चिंत परिणाम उपलब्ध करने की प्राप्त शक्ति निहित थे वहाँ पे। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है।
और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ मैंने देवकाली की रूप में जगदम्बा का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही ये निश्चिंत विश्वास पैदा हुआ कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं 2 लड़कों को 2 घरों की छत पर पतंग उड़ाते हुए देखा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही सांकड़ी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर के पूछा। मैं समझती हूँ कि वो तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी, मेरी बहन उपहास के हंसे हंसते हुए बोली। क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी है। भारत में धागों और मांझा लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाले पर अपनी प्रतिदिन की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उससे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे ना, जिसके ऊपर छत थी और दोनों और दीवारें भी थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ में आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर से लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वाले ने अपना खेल शुरू कर दिया था। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपटी। अचानक हवा बंद हो गई और उसी के कारण वो पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफली के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया था। मैंने ये पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ये तो केवल एक असाधारण सहयोग था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। अगर वो दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मरण प्रकट कर रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थना जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले की जोर से झटका मारने के कारण उनका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मैंने सहायक नागफली के पौधे में फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना ये दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट दे दिया। सचमुच जगदम्बा माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। ये सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई और इसी के साथ ये चैप्टर फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है। और इस चैप्टर को ख़त्म होने से पहले यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ध्वनि की अंतरतम क्षमताएं सृजनात्मक शब्द या ओम से उद्भूत होती है। ओम ही सब अणुशक्तियों के मूल में स्थिर विराट स्पंदन शक्ति है। स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित किसी भी शब्द में मृत होने की शक्ति होती है। प्रेरणापद शब्दों का बार बार स्वर से यह मौन उच्चारण मन चिकित्सक की विभिन्न पद्धतियों में प्रभावकारी पाया गया है। इसका रहस्य मन की स्पंदन शक्ति को बढ़ाने में निहित होता है। 1947 में हुए भारत के विभाजन में लाहौर पाकिस्तान में मैं चला गया। लाहौर पाकिस्तान में चला गया। और तीसरी नोट है, काली शाश्वत प्रकृति माँ के रूप में ईश्वर का प्रतीक है। और इसी के साथ ये नोट यहाँ पे समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।